दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों जैसा आपको पहले से मालूम है कि हमारा जो ये चैनल है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स संबंधित UGC नेट एग्जामिनेशन हो या स्टेट हो या स्टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो +2 के लिए या फिर PGT के लिए एग्जाम्स हो, इनकी हम तैयारी कराते हैं, है ना। और इस तरीके चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर चलते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो UGC नेट के लिए या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है उसके लिए वो प्रश्न कौन से महत्वपूर्ण है, उनको लेके हम चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न लेके चलते हैं हमारे सामने। सबसे पहला प्रश्न है कि बड़े धक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बड़े धक्के को अंग्रेजी में कहते हैं बिग पुश थ्योरी। बिग पुश क्या है? बड़े धक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बड़े धक्के का सिद्धांत, बड़े धक्के के सिद्धांत को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं बिग पुश थ्योरी, यानी इंग्लिश में कहें इसको हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ बिग पुश। बिग पुश थ्योरी को किसने प्रोपोन किया? बिग पुश थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? इसमें 4 ऑप्शन है। आर रोडान यानी रोजेनस्टीन रोडान, A.O. हर्समैन, आर नक्से और A.W. लेविस। देखिए 5 लोग हैं। देखिए यहाँ पर सारे चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन को देखेंगे बिग पुश थ्योरी है ना, बिग पुश थ्योरी। देखिए बिग पुश थ्योरी का जो सही कॉन्सेप्ट आंसर होगा इसका, ये आर रोडान होगा। बिग पुश थ्योरी रोजेनस्टीन रोडान है, ठीक है। बिग पुश थ्योरी रोजेनस्टीन रोडान है। हर्समैन का क्या है? अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल है। हर्समैन का क्या है? अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल। क्या है? अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल। अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल हिंदी में इसको कहते हैं असंतुलित विकास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? असंतुलित विकास का सिद्धांत, विकास का मॉडल या सिद्धांत। असंतुलित विकास का सिद्धांत या असंतुलित विकास का मॉडल। आर नक्शे, रैगनर नक्शे देखिए क्या है? रैगनर नक्शे गरीबी का दुष्चक्र, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र का प्रतिपादन आर नक्शे ने किया। चलिए लेविस है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। चलिए ये हो गया इसका सही आंसर। इसका क्या हो जाएगा? बिग पुश थ्योरी जो है वो रोजेनस्टीन रोडान का होगा। किसका होगा? रोजेनस्टीन रोडान का ये बिग पुश थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो कहाँ है उसको देखते हैं। ये बिग पुश थ्योरी हो गया। चाकू की नोक संतुलन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? देखिए चाकू नोक क्या है ना? ये चाकू नोक, यहाँ पर चाकू नोक को अगर सही देखें, ये चाकू नोक नहीं, चाकू धार संतुलन, छुरी धार संतुलन चाकू नोक संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? छुरी धार संतुलन, छुरी धार संतुलन। अंग्रेजी में उसको कहते हैं नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाइफ एज इक्विलिब्रियम, छुरी धार संतुलन। क्या दिखा है? नाइफ एज इक्विलिब्रियम इज एसोसिएटेड विद व्हिच इकोनॉमिस्ट, यानी छुरी धार का संतुलन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? याद कीजिए छुरी धार संतुलन जो है वो किससे संबंधित है, किस सिद्धांत का है? देखिए एक्चुअल में ये जो छुरी धार संतुलन है ये HD मॉडल का है। HD कौन है? हायरोड डोमर मॉडल, हायरोड डोमर मॉडल का। हायरोड डोमर मॉडल में देखिए हायरोड और डोमर दो इकोनॉमिक्स हैं, हायरोड और डोमर। हायरोड मॉडल ने 3 तरह के ग्रोथ रेट का जिक्र किया है। कौन कौन? एक तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, एक नेचुरल ग्रोथ रेट है और वारंटेड ग्रोथ रेट है। और ये तीनों जहां भी इक्वल होता है, GA = GN = GW,
तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फुल इक्विलिब्रियम है, और इसी का नाम है छुरीदार संतुलन, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। इसी का नाम है नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाइफ एज इक्विलिब्रियम इसी का नाम है। तो ये भी हमारा क्लियर होगा। छुरीदार संतुलन किससे संबंधित है? तो छुरीदार संतुलन हमारा किससे संबंधित है? नाइफ एज इक्विलिब्रियम हायरोड मॉडल से। देखिए हायरोड मॉडल में है, भले इसमें दो नाम हायरोड डोमर है, लेकिन हायरोड मॉडल में छुरीदार संतुलन का जिक्र है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हायरोड हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? हायरोड मॉडल में G = GN = GW, जहां तीनों इक्वल होगा वही पॉइंट कहलाता है नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाइफ एज इक्विलिब्रियम यही कहलाता है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। छुरीदार संतुलन यही है, छुरीदार संतुलन कहते हैं इसको, छुरीदार संतुलन, इसी का नाम है छुरीदार संतुलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या है ना। चलिए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल है, वितरण की असमानता जानने का प्रचलित माप कौन सा है? देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जो हमारा है वो है वितरण की असमानता। वितरण की असमानता को जानने के लिए जो प्रचलित माप है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, वो कौन सा है? देखिए क्या कहता है, द पॉपुलर मेजर टू नो द इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी जो असमानता है वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वलिटी है, उसको मापने के लिए जो है जो सबसे फेमस या कहिए प्रचलित मेजरमेंट है वो कौन सा है? देखिए एक है सूचकांक, सहसंबंध, गिनी गुणांक, नन ऑफ दीज। देखिए सूचकांक को अंग्रेजी में कहते हैं लोग इंडेक्स नंबर, और ये इंडेक्स हो गया, इंडेक्स नंबर है ना, और ये कोरिलेशन है। क्या है? कोरिलेशन है। ये गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट है, गिनी गुणांक जिसको कहते हैं, है ना, और ये नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा जो वितरण की असमानता मापा जाता है, देखिए इंडेक्स नंबर 100 पर चलता है, जो इन्फ्लेशन वगैरह मापा जाता है। कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में संबंध को मापता है, और गिनी गुणांक जो है, ये जो गिनी कोफिशिएंट है, यही इनइक्वलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, इनइक्वलिटी उसी को मापता है। किसको? इनइक्वलिटी को। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी को मापने वाला कौन सा है? इनइक्वलिटी को कौन मापता है? तो इनइक्वलिटी को मापने वाला है कौन? गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, कौन है? गिनी कोफिशिएंट। चलिए ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट तीसरा महत्वपूर्ण सवाल पर चलते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है उस पर चलते हैं। पॉपुलर मेजरमेंट हो गया, है ना, पॉपुलर सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ, कौन हायर डोमर की मान्यता नहीं है? जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन हायर डोमर यानी एचडी मॉडल की मान्यता नहीं है? कौन एचडी मॉडल यानी हायर डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? हायर डोमर मॉडल कौन सा मान्यता नहीं है? तो हायर डोमर मॉडल की मान्यता कौन है? बचत की सीमांत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है, यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति को हम लोग लिखते हैं एमपीएस। ये एक साल लाइन का है, एमपीएस इज ग्रेटर देन एपीएस, पहला लाइन है। दूसरा, जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति है यानी एमपीएस है, वो कांस्टेंट रहता है। तीसरा है, पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास नहीं होता है। और चौथा, बचत एवं विनियोग उसी वर्ष की आय से संबंधित है। यार ये क्या है? कौन मान्यता नहीं है? यहाँ पर जो ये देख रहे हैं कि एमपीएस ग्रेटर देन एपीएस होता है, तो इसका जो मान्यता मान के चला है कि एपीएस और एमपीएस जो है वो इक्वल होता है, ऐसा इसका एजम्पशन है, आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। बाकी इसका जो है ये तीनों इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है उसको देखते हैं। हाँ, लेविस का नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है,
कि लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी पर श्रम की पूर्ति होती है। वर्तमान मजदूरी पर श्रम की आपूर्ति कितनी होती है, किसके अनुसार? लेविस के अनुसार। देखिए लेविस का मॉडल कहता है कि श्रम की आपूर्ति जो वर्तमान मजदूरी पर है उस पर क्या होता है, इस तरह से होता है WS, श्रम का पूर्ति वक्र इसको कहते हैं। श्रम का पूर्ति वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र कितना होता है भाई? तो कहता है कि OW जो है, OW नहीं, यहां से लेके यहां तक इतनी मजदूरी पर जितना चाहे उतना श्रम आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कह रहा है कौन सा? ये कह रहा है लेविस का मॉडल। ये एक ऐसा लाइन है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर तो ये पूर्णतया क्या, इनफाइनाइट क्या है? पूर्णतया इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, पूर्णतया लोचदार होना। क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार होना। ई अगर इनफाइनाइट है तो इसको लोचदार कहेंगे, पूर्णतः लोचदार या पूर्णतया लोचदार। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल तो बहुत सारे हैं। हाँ, चलिए ये देखिए विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा। यदि आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप BPSC जो निकाल और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो एस्टेट लेने जा रही है जून में, उसकी ध्यान से देखिएगा सवालों को। और अगर मान के चलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा भी हमारे जो हमारा जो वेबसाइट है www.srsschoolofeconomics.in वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। हमारा इसी नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से ऐप भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। कई तरह के हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जिसमें आपको आसानी हो वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। और एक बार आप वहाँ से अगर परचेज कर लेते हैं तो आप अनलिमिटेड टेस्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जितना चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार टेस्ट दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता रेखा के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? देखिए निर्धनता रेखा का दुष्चक्र यानी विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी जो है ना, गरीबी का दुष्चक्र, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? एक्चुअल में क्या है, दो तरह से है इसका, पूर्ति पक्ष और दूसरा है मांग पक्ष। मांग पक्ष स्टार्ट होता है गरीबी से और खत्म भी होता है गरीबी पर। क्या होता है? खत्म भी गरीबी पर। स्टार्ट भी गरीबी से, खत्म भी गरीबी पर ही होगा। चलिए ये पूंजी निर्माण, निवेश और उत्पादकता, ये सारा संबंधित है किससे? विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी से। लेकिन ये जो ब्याज की दर है ये निर्धनता के दुष्चक्र जो है उससे संबंधित नहीं है, ब्याज की दर। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? चलिए डी होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसने जो क्रांति का न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया है? किसने किया है? किसने किया? किसने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल मिनिमम रिपोर्ट। क्रिटिकल मिनिमम किसे है? रोडान, हार्वी लिविंगस्टन, लिवावस्की, लेविस। देखिए इसमें रोडान रोडान तो नहीं होगा, है ना, लिवावस्की भी नहीं होगा, लेविस का कौन सा है? अगर आपको ऑप्शन दे देते हैं हार्वी लिविंगस्टन का और लेविस का। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसका है? किसका कॉन्सेप्ट है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका कॉन्सेप्ट है, लेविस का है या फिर लिविंगस्टन का है। एक है न्यूनतम जो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास है, एक है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेविस का है और ये इसका जो है हार्वे लिविंगस्टन का होगा, है ना। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास हार्वे लिविंगस्टन का है और लेविस का है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर।
अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसका है? ये है आर्थर लेविस का। हार्वे लीविंगस्टन कौन है? मिनिमम क्रिटिकल इफोर्ट, मिनिमम क्रिटिकल इफोर्ट्स, मिनिमम क्रिटिकल इफोर्ट किसका है? लीविंगस्टन। वेस्टर्न ऑर्डर का क्या है? बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी लीविंगस्टन का है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल पर चलते हैं। ये हायरोड के बजट का जो है ये कॉन्सेप्ट है, हायरोड मॉडल का है ना? हायरोड मॉडल का है। हायरोड के मॉडल का सही स्वरूप क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म सेविंग इन हायरोड मॉडल? देखिए सेविंग, जो सेविंग है वो फंक्शन है किसका? इनकम का। किसके हिसाब से? हायरोड मॉडल में। तो सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? चलिए अब कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बता ही दिया कि हमारे वेबसाइट पर जाइए www.srschoolofeconomics.in पर, वहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।